multinationals are molding the policies of countries, even they are influencing governments to announce budgets which are. देखें कि IMF के पास आप ना जाएं तो IMF कंडीशनैलिटी लगाएगा. You say the beggars should be choosers. Beggars can't be choosers. मल्टीनेशनल कंपनी किसी रिच कंट्री को डिक्टेट कर सकती है? बताएं. आप IMF से कर्जा लेने जाते हैं तो जो कर्जा देता है वो टर्म्स डिक्टेट कराएगा. बैंक के पास जाएंगे तो बैंक की कंडीशंस होती हैं. IMF इज अ बैंक. आप हमने इकोनॉमिक हाउस को इन ऑर्डर करें कि ना किसी के आगे हाथ फैलाएं, कैसे आपको कंपनी डिक्टेट करेगा? वो मल्टीनेशनल को आप क्या, कोई जरूरत नहीं, आप खुद मल्टीनेशनल बने. बताएं कि ये को अल्लाह की तरफ से बनकर आई है मल्टीनेशनल. Why you fail to create any multinational company? Why don't you object yourself? ये है थर्ड वर्ल्ड की सोच हमारे डाली हुई. हम बैगर्स होते हुए डिक्टेट करना चाहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट इज अ मल्टीनेशनल कंपनी. आपको रोका था कि माइक्रोसॉफ्ट आप पाकिस्तान से ओरिजिनेट क्यों नहीं हुई? एप्पल इज ए मल्टीनेशनल कंपनी. आपको रोका था कि स्टीव जॉब्स की तरह तुम भी बन जाओ? फिलिप इज ए मल्टीनेशनल कंपनी. आपको रोका किसी ने? किस कानून ने रोका है? नेवर ले द फाउंडेशन ऑफ ए कंपनी लाइक फिलिप्स. आपका तो मास्टर क्वालिफाइड पर्सन वेस्टर्न वर्ल्ड के मैट्रिकुलेट बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता. उस वक्त वो इतनी किताबें पढ़ चुका होता है और हम जनाब CSS में कहते हैं हमें नोट्स बनाकर दे दो और यही बता दो कि एग्जाम में क्या होना है. You are in a position to create, I mean, multinational company. You can't sell even bread in the world. आप खुद कहते हैं कि क्वालिटी चीज लेनी है तो बाहर की लो. ये और क्या थर्ड वर्ल्ड किसे कहते हैं? टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड, नो इन्वेंशन, नो डिस्कवरी, सारी पायरेट कॉपीज हैं. आप उठाएं जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, मुझे बताएं मैनेजमेंट पर किसी पाकिस्तानी ऑथर की किताब. फिलिप कॉटलर है, पीटर ड्रकर है, फ्रेड लूथन्स हैं. These are the big names. अब आपने वैक्सीन ना बनाई हो जिससे आप लेने जा रहे हैं, भाई साहब वैक्सीन डोनेट करें. There is nothing free lunch like thing in the world, I tell you. हमें जिस कल्चर में रखा गया है वो ये कल्चर है. Is there any free lunch available somewhere? सारी दुनिया में फ्री लंच नाम की कोई चीज नहीं है. Their national interests are attached. Tag is attached to that. कि जी अमरीकी एड आ गई है. अमरीकी एड क्यों दें जी? अमरीकी कहते हैं क्यों एड देते हो? वो फिर साबित करते हैं हमारी ये इंटरेस्ट वाबस्ता है. एड देने के बाद ये जो फायदे उठाने हैं उस कंट्री से. मैं आपको वो कल्चर बता रहा हूं जिस कल्चर से एक छोटा मुल्क बड़ा मुल्क बनता है, एक छोटी कौम इंटरनेशनलाइज होती है, और जो असूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं, और वो अरेबियन पेनिनसुला डेजर्ट में से यानी रिसोर्सलेस लोग थे, बड़ी बड़ी एम्पायर्स को शिकस्त दे दी. बताएं वो असूल मौजूद हैं इनमें जो कहते हैं सॉवरेनिटी मुतासर हो रही है. उन्होंने सॉवरेनिटी मुतासर कर दी उनकी. और वो वक्त होता है जब खलीफा वक्त खजूर के दरख्त के नीचे सो रहा होता है. खलीफा वक्त यरूशलेम को फतह करता है और दूसरा ऊंट साथ नहीं लेके जाता सर्वेंट के लिए. कहता है एक ऊंट पर ही दोनों सवारी करेंगे. कौमें बनती हैं. अब नाम जिंदा है ना उनके. दुनिया में बेशुमार करप्ट लोग हुए हैं, लानतें पड़ती हैं उन पर. आप समझते हैं कि सुपर पावर ने सुपर पावर ही रहना होता है? सारे G7 को क्या मसला पड़ा हुआ है कि चाइना इज एमर्जिंग. चाइना को कंटेन कैसे करें? आपने सवाल किया था ना कि क्या B3W कामयाब हो जाएगा, तो मैंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी. नो. जो डिक्लाइन में जा रही हैं इकोनॉमीज, लेकिन सो कॉल्ड अब तक दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज हैं, वो तो डिक्लाइन में जा रही हैं. कहां से $40 ट्रिलियन इकट्ठा कर लेंगी जस्ट टू डिफीट BRI? मैं अभी नहीं कह रहा, ये तो सैमुअल कहा गया 93 में. सारी वेस्ट की इकोनॉमी डिक्लाइनिंग पोजीशन में है और ये कह रहे हैं हम $40 ट्रिलियन इकट्ठा करके चाइना के साथ जंग करेंगे और BRI को फेल करेंगे. कैसे करेंगे? ये क्यों नहीं इमर्ज करेंगे? इनके पास यंग फोर्स है, बताएं.
ادارے کون چلاتے ہیں؟ اب چلو بات ہی ہوگی، برین سٹارمنگ ہوگی، کوئی بھی آرگنائزیشن کون چلاتا ہے؟ بوڑھے چلاتے ہیں یا بچے چلاتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی ینگ لوگ چاہتے ہیں، یعنی 21 کی ایج سے لے کر ایٹ دا موسٹ 60، یہ دنیا کی ایج ہے، ورکنگ ایج ہے، یہ چلاتے ہیں۔ اب کسی ملک میں ابو 60 لوگ ہوں اور 20 اور 60 کے درمیان میں سکویز ہوتے جا رہے ہوں اور بچے نیچے سے آ نہ رہے ہوں، تو آپ فیوچر فور کاسٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بتائیں۔ جب سوچنا آ جائے گا آپ کو تو آپ کہیں گے کہ دس از دا فیوچر آف دا ہول یورپ اینڈ دس is the present of Japan, because in the past Japan failed to create that environment where the elders has to be replaced by the young lot. No, it's the country of elderly people now. Amazon کہتی ہے میرے ایڈلٹ ڈائپر سب سے زیادہ جاپان میں فروخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ 100 سال کی عمر کے لوگ وہی ہیں، وہ تو اپنا باتھ روم بھی نہیں جا سکتے۔ And you have seen it was the second largest economy after United States. Now it has gone to third position. What is going to happen in the coming 10 years or 20 years? You can visualize and say, سوچنا سیکھو، یہی کتابیں، یہی نالج ہے۔